एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन है, ज़्यादा पैसा बचाने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना पड़ता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जब किसी की सैलरी या किसी की इनकम बढ़ती है तो उसके एक्सपेंस भी इवेंचुअली उतने ही बढ़ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आपकी ओवर स्पेंडिंग ही आपकी सेविंग ना होने की सबसे बड़ी वजह है। ये तो एक प्रॉब्लम है। बात करते हैं सॉल्यूशन की। अगर आप सच में अपनी सेविंग को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, ट्रैक योर स्पेंडिंग। आखिर आप कितना खर्च कर रहे हैं। एक इनकम एंड एक्सपेंस का रेशियो बनाना पड़ेगा कि आपकी इनकम मान लीजिए आती है 30,000 रुपए, तो कितनी आपकी स्पेंडिंग है और कौन कौन से स्पेंडिंग्स मतलब कौन कौन से एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अब आपके पास आपकी इनकम एंड एक्सपेंस का पूरा ब्यौरा है। अब आप उसमें से कैसे निकाल सकते हैं, समझते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको अपनी नीड और वांट को अलग अलग करना पड़ेगा। इसमें आपको 50, 30 और 20 की रेशियो को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, तो 10,000 का 50% जो आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, उसमें लगाइए। मतलब 50% आपके एसेंशियल एक्सपेंस हो गए, उसमें आप लगा सकते हैं। 20% आपको सेविंग करनी है एंड 30% आपकी वांट्स में जा सकता है। मतलब कि आपकी चाहत में कोई आपको फ़ोन लेना है एक्सपेंसिव, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। तो रेशियो में क्या आएगा, 50% मतलब 5,000, 2,000 रुपये सेविंग एंड 30% का मतलब 3,000 रुपये आपकी वांट्स में जाएंगे। नंबर थर्ड, डेप्ट मैनेजमेंट। अब आपको अपनी वांट वाली लिस्ट मतलब कि 3,000 रुपये, अगर आप 10,000 रुपये का अपना इनकम लेके चल रहे हैं तो वहाँ से आपको अपने डेप्ट को कम करना पड़ेगा। जो आपकी वांट है उसको कंट्रोल में करिए और अपने डेप्ट को पहले खत्म कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लोन पे करना पड़ रहा है, वहाँ पे आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। इसीलिए अपने डेप्ट को मैनेज करिए और उसको खत्म करिए जितनी जल्दी हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप सच में सेविंग करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस बाइंग चेकलिस्ट के बारे में। कुछ भी खरीदने से पहले इस चेकलिस्ट की तरफ जरूर ध्यान दें। इस चेकलिस्ट में आपका सबसे पहली चीज़ होगी, क्या आपको उस आइटम की, उस चीज़ की सच में ज़रूरत है, और अगर आपको ज़रूरत है तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं उस टाइम पे उस आइटम के लिए पे करना। मतलब कि अगर आपके पास डेप्ट है, आपके पास कर्जा खड़ा है, तो आप क्या इस लग्जरी आइटम या जो भी आइटम आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए पे करना उस टाइम सही रहेगा। और अगर आप फ़ोन ले रहे हैं या कोई अदर आइटम ले रहे हैं जो आप खरीद के वापस बेच सकते हैं, तो उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपको उस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी डील मिल रही है, तभी आप उस सौदे को पक्का कीजिए।